तो बच्चों हम लोग के पास स्ट्रेट लाइन का है क्वेश्चन नंबर 7। जरा इसको हम लोग एक बार ध्यान से देखते हैं। इसमें लिखा है एडवांस का क्वेश्चन, गिवन दैट द 3 पॉइंट्स where the curve y is equal to bx square minus 2 intersect the x-axis y-axis form an equilateral triangle। बच्चों 3 पॉइंट्स है, इन 3 पॉइंट्स की फॉर्मेशन से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है और फिर आपको b की वैल्यू निकालनी है और b से 2b निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले आप ये देखो कि आपके पास कर्व की इक्वेशन क्या है, वो है bx स्क्वायर माइनस 2। ये लिखिए। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये पैराबोला की ही इक्वेशन है, क्योंकि मैंने बताया था कि पैराबोला की इक्वेशन में या तो सिर्फ एक्स स्क्वायर का टर्म होता है या तो फिर वाई स्क्वायर का टर्म होता है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आप इसको पैराबोला के स्टैंडर्ड में भी जनरेट कर सकते हैं और वो आपको दिखने लगेगा। अगर आप पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। उससे बच्चों आपको यहाँ पता पड़ जाएगा कि पैराबोला की जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है वो 0,-2। क्या बात सबको क्लियर है? और ये बच्चों ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला है। और फिर भी अगर आप वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट नहीं निकाल पाते तो आपके लिए एक इजी सी वर्किंग होती है कि आप क्या करिए, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक बार x को 0 पुट करिए, एक बार y को 0 पुट करिए, तो आपको हर जगह के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। चलिए बच्चों, तो एक बार हम x को 0 पुट करते हैं क्योंकि इसका वर्टेक्स नीचे की तरफ ही होगा, तो आपका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा विच इज 0,-2। बच्चों यही इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है जो आपको इक्वेशन से भी दिखाई दे रहे थे और वही आपने डायरेक्टली इस तरह से भी निकाला, x को 0 पुट करके। अब बच्चों अगर हम इसमें y को 0 पुट करेंगे, मतलब जो आपकी ये इक्वेशन है इसमें हम क्या करते हैं, y को भी 0 पुट कर देते हैं, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी ±√2/b। तो बच्चों वो 2 पॉइंट्स आपके ये बन जाएंगे, एक बनेगा √2/b, 0 और एक बनेगा -√2/b। जरा ध्यान दीजिएगा, -√2/b, 0। क्या ये बात समझ में आई? अब बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा कि यहां पर आपके पास पैराबोला का अंदर एक जो ट्रायंगल बना है इन तीनों वर्टेक्स को यूज करके, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऐसा इसमें कहना है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में लिखा है कि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसे बनता है? इन 3 पॉइंट की हेल्प से। उसमें से एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, एक वाई एक्सिस पे है, इनको यूज करके। तो बच्चों एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट आए हैं और वाई एक्सिस पे 1 पॉइंट आया है। इनको यूज करके 3 पॉइंट्स थे जिससे मैंने क्या बनाया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप जानते ही हैं पहले से एंगल 60 डिग्री होता है। अब आपको बी में रिलेशन चाहिए, तो क्वेश्चन तो खत्म हो गया, क्योंकि बच्चों ये लेंथ कितना है, 2 यूनिट। ये लेंथ कितना है बताइए, ये लेंथ है √2/b यूनिट। तो आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में tan थीटा लगा दीजिए, या पूरे ट्रायंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसको भी यूज कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें। उसका एल्टीट्यूड भी यूज कर सकते हैं, √3a/2 या √3/4 साइड का स्क्वायर, या और जल्दी निकालने के लिए आप tan 60 भी लगा सकते हैं। tan 60 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस इज √2/√b। तो बच्चों ये तो फाइनली क्वेश्चन हो गया। तो ये हो गया बच्चों रूट के अंदर 2b, और अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो आपके पास 2b = 3 आ जाएगा। तो बच्चों इजी क्वेश्चन है, लेकिन वर्किंग कई सारी हो सकती है करने के लिए, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन किया है वो काफी इजी मेथड है।